हेलो सेकेंड ईयर के बच्चों, फिर से अगेन हम आज नागा के सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछला मैंने आप लोगों को उनके वस्त्राभूषण तक बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो नागा पार्ट 2 में कृषि उत्पादन ये लोग जो करते हैं उसमें चूंकि इनके पास बहुत अधिक ज़मीन नहीं होती है, पहाड़ी ढालों पर ही ये कृषि करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार इनको जो भोजन की आवश्यकता है उतना इनका नहीं काम चलता है। तो उसके अभाव में ये लोग शिकार, कंदमूल इत्यादि से अपना पेट भरते हैं। अब नागाओं का जो मुख्य भोजन है वो चावल है। चावल मांस मच्छियों में के साथ या नमक या मिर्ची के साथ या अलग अलग तरीके से उबाल कर ये लोग खाते हैं। ये जो चावल बनाते हैं वो मिट्टी के बर्तनों में और बांस की नलियों में इसी तरीके से पकाते हैं, नीचे अलाव जला के। और बिल्ली को छोड़कर ये लगभग सभी घरेलू पशु जितने भी ये पालते हैं उन सब का मांस ये लोग खाते हैं। और स्पेशली गाय, सांप, मेंढक, मछली, कछुए, इनका मांस इन लोगों को स्वादिष्ट लगता है। आओ नागा पुरुषों के लिए जिन पशुओं का मांस खाना निषिद्ध है यानी मना है उनके सामाजिक रूप से, उसमें जैसे चीता, तेंदुआ, गिब्बन, जंगली कुत्ता, चमगादड़, गिलहरी, गिद्ध, उल्लू, कौवा, धारीदार बतख, तो ये इनके सामाजिक रूप से इनको मना है। आओ नागा स्त्रियों के लिए इन पशुओं के अतिरिक्त हाथी, बकरी, गाय, भालू, कुत्ता, बंदर, ऊंट, बांस, चूहा, मेंढक, श्वेत चींटियाँ इत्यादि का मांस भी इनको वर्जित है। आओ नागा चावल की बनी शराब जिसे जू कहते हैं, राइस बियर, वो बड़े चाव से पीते हैं, किंतु ईसाई नागा चाय पीते हैं। कुछ नागा लोग शराब को अधिक तेज और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नशीली जड़ी बूटियाँ और धतूरे की पत्तियाँ भी डाल देते हैं। तंबाकू भी ये लोग खाते भी हैं और सूंघते भी हैं, यानी इन्हें थोड़ा थोड़ा नशा करने की आदत भी रहती है। अब इनका व्यवसाय, आओ नागाओं का मुख्य व्यवसाय तो है खेती करना, और खेती जो होती है वो झूमिंग प्रणाली द्वारा की जाती है। झूमिंग प्रणाली क्या है, ये मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि वनों को साफ करके ज़मीन निकाल ली जाती है और फिर उसमें फसल बो दी जाती है, और 3-4 साल फसल लेने के बाद जब वो भूमि खराब हो जाती है तो उसको वापस खाली छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो इस प्रणाली में पहले वनों को काटा जाता है, जब सूख जाते हैं तो आग लगा देते हैं, राख को मिट्टी में ही मिला देते हैं, मोटे वृक्षों और शाखाओं को वहाँ निचले भागों में गाड़ कर ये लोग मेड़बंदी कर लेते हैं। फिर इस प्रकार के जो खेत बनाए जाते हैं उनमें खोद कर धान का बीज बो दिया जाता है, और 2-3 साल के बाद जब उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो ये लगभग 10 साल के लिए नागा लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उस एरिया को खाली छोड़ देते हैं। उस समय में जो वो खाली पड़ी हुई भूमि होती है उस पर वापस से झाड़ियाँ और जंगली वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। उनको वापस आकर वो काट कर जलाकर फिर से उसे कृषि के योग्य बना लेते हैं। एक गांव या खेल जो होता है उसमें भूमि के एक टुकड़े में ही कृषि की जाती है। जैसे धान को गांव में घरों के निकट ही लगाना ये लोग उचित समझते हैं और वहीं भंडारण भी करते हैं। इस प्रकार खेती को सामान्यतः सूखी खेती कहते हैं। सूअर और मुर्गियां प्राय प्रत्येक परिवार में इनके पाली जाती हैं। इन्हें न केवल ये लोग बाजार में बेचते हैं बल्कि अंधविश्वास के तहत इनकी बलि देकर इनका गोश्त भी ये लोग खाते हैं। कुत्ते भी पालते हैं सुरक्षा के लिए, और बकरियां पालते हैं दूध और मांस के लिए। खेती के अतिरिक्त नागा लोग जो हैं जंगली पशुओं का भी शिकार करते हैं। शिकार के कई तरीके ये लोग काम में लेते हैं।
जैसे अगर सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही रूपों में इनका शिकार होता है, तो सामूहिक शिकार में ये लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे लोग मिलकर तेंदुए, चीते, भालू, रीछ, बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। पूरा उस एरिया को निरीक्षण करते हैं। फिर यंग लोग जो होते हैं, गांव के युवा, वो उस क्षेत्र को जाके घेरते हैं जिस मार्ग से शिकार के आने की संभावना होती है, और फिर उसके सहारे लकड़ी और बांस की ऊंची बाड़ लगा देते हैं। कुछ शिकारी भाला लेकर ऊंचे मचान पर बैठ जाते हैं और पशु जैसे ही वहां आता है उस पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण में दो घेरे होते हैं। एक तो भीतरी घेरा, जहाँ की जो अनुभवी शिकारी होते हैं, मतलब एक्सपर्ट जो होते हैं, वो तो अंदर की तरफ रहते हैं, और बाहर जो शिकारियों का घेरा होता है वो मतलब जिनको थोड़ा कम आता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बाहर रखते हैं, जैसे लाइन ऑफ डिफेंस, एक ऑफेंस और एक डिफेंस। घेरे के समय सभी शिकारी एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, भाले फेंकते हैं, ढाले उछालते हैं, जिससे पशु घबरा जाता है और वो उसको आसानी से शिकार कर लेते हैं। फिर जब शिकार हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, सबको बराबर बराबर भागों में उस शिकार को बांटते हैं। तेंदुए और चीते का शिकार उन्हें किसी बड़े बकरे का लालच देकर, इससे पहले बकरा एक स्थान पे बांध दिया जाता है और फिर उसको घेर कर किया जाता है। जैसे हिरण के मार्ग में ये लोग क्या करते हैं, गड्ढा बना देते हैं और गड्ढा बनाकर उसमें मिट्टी घास फूस डाल देते हैं। जब वो उधर से निकलता है उसमें गिर जाता है और फिर ये आसानी से उसको पकड़ लेते हैं और मार लेते हैं। हाथी का शिकार भी इसी तरीके से करते हैं। गड्ढे में फंस जाने के बाद उसको हथियारों से मार लेते हैं। और फिर अब व्यक्तिगत शिकार में क्या करते हैं कि व्यक्ति अकेला जाता है, शिकार को बाहर निकालने का या भगाने का काम उसके जो पालतू कुत्ते होते हैं वो करते हैं। और इसके अलावा ये लोग जैसे बंदरों को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। उनकी जो लताओं में झूल झूल कर, जैसे बंदर झूल झूल कर आगे जाते हैं, वैसे ही ये लोग भी उनको पीछा करके पकड़ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो बेलें लटक रही होती हैं, उनको उनके नीचे ये लोग गड्ढे कर देते हैं, और जब बंदर से कोई बेल छूटती है और वो नीचे गिरता है तो वो सीधा गड्ढे में गिरता है। और वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, नुकीले भाले गाड़ देते हैं। तो जैसे ही वो बंदर नीचे गिरता है वो उन भालों से मर जाता है और मार कर ये लोग उसको अपने खाने के काम में लेते हैं। अब इनके जो प्रमुख शिकार के औजार होते हैं वो जैसे तीर कमान है, भाले हैं, दाव, एक लंबा चाकू होता है जिससे ये लोग मारते हैं, उसको दाव कहते हैं। सबसे मुख्य औजार वही होता है, क्योंकि इनका जो आक्रमण करने का तरीका है वो यही है कि उस चाकू को हाथ में लेके ये जानवर का शिकार करते हैं। खेतों पे जंगलों को काटकर उसी चाकू से ये जंगलों को काटकर रास्ता बनाते हैं, खेतों में कंदमूल फल खोदते हैं। तो ये जो इनका दाव, लंबा चाकू होता है, ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और पशुओं शत्रुओं से रक्षा करने के भी काम आता है। इनके जो तीर होते हैं उनमें ये लोग वहाँ जंगली विष जो जिसको ये पहचानते हैं वो ये लगा के रखते हैं, और उससे मारने पर जानवर जो है आसानी से मर जाता है। अब मछली मारने का कार्य सामान्यतः ये लोग निचले भागों में, नदियों और तालाबों में शीतकाल में करते हैं, सर्दियों की ऋतु में, क्योंकि उस समय जंगल में शिकार इनको कम मिलता है। तो मछली पकड़ने के लिए ये जाल, टोकरे, भाले और वंशी का प्रयोग करते हैं। जालों को तालाब में डालकर घुमाते हैं, मछलियाँ फंस जाती हैं। और इन स्थानों पर नदियों में पत्थरों के बीच सकरे मुंह की टोकरियां लगाकर भी ये लोग मछलियां पकड़ लेते हैं। रत्सा नामक एक फल आता है जिससे विष प्राप्त करके
ये नदियों की धार में डाल देते हैं, जिससे मछलियाँ जो होती हैं वो विपरीत दिशा में जाने लगती हैं। जो उनका बहाव क्षेत्र है उसको छोड़ के उस विष के कारण वो उल्टी दिशा में चलने लगती हैं और फिर इनके पकड़ में आ जाती हैं। नागा लोग वनों में कंदमूल, बांस की कोपलें, फल, जड़ें आदि को एकत्रित करते हैं, जो अकाल के समय जब इनको भोजन नहीं मिलता उस समय इनके काम आती है। कुछ नागा लोग लुहारी, सुनारी, श्रमिक, अध्यापक व अन्य सेवाओं में काम भी करने लगे हैं, क्योंकि ये अब मुख्य धारा के लोगों से जुड़ने लगे हैं। तो ये लोग भी वो सारे कार्य करने लगे हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। नागा लोग जितनी इनको आवश्यकता होती है उस हिसाब से ये कपड़े वगैरह भी बुन लेते हैं। और यहाँ स्त्रियाँ जो हैं लघु उद्योग के रूप में उन कपड़ों को बुनकर आसपास के एरियाज़ में और जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें वस्तु विनिमय की तरह वो सामान देकर दूसरा सामान ले आती हैं। ये इनका शिकार करने का तरीका और शिकार के औजार और इनकी जीवनचर्या में शिकार का कितना महत्व है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इससे नेक्स्ट जो इनकी आगे और विशेषताएं हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।